आज जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वो जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट और एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये सारी चीजें की थी। और जो डायमीटर है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है कहीं पे भी सर्कल पे। तो आज हम लोग वो सेकंड वाला पार्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला पार्ट करेंगे। सो as we did last time, we will not do any question which is based on proof. We'll just do questions where we have to find the values. Now, cyclic quadrilateral properties क्या है? Quadrilateral inscribed in a circle is called a cyclic quadrilateral, right? तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। तो ये चार ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। Thus, in a cyclic quadrilateral, all its vertices lie on the circumference of the circle. और ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनको कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस ए और सी को ऑपोजिट वर्टिसेस कहेंगे और बी और डी को ऑपोजिट वर्टिसेस करेंगे। ए सी ऑपोजिट वर्टिसेस है, बी डी ऑपोजिट वर्टिसेस है। ऑपोजिट एंगल्स ए और सी हो गया और ऑपोजिट एंगल्स यहाँ बी और डी हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या कहता है? जो ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ए प्लस सी इज 180 डिग्री, सिमिलरली बी प्लस डी इज 180 डिग्री। तो जो पहला थ्योरम 15.6 है वो यही बात करता है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। Theorem 15.7 is if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. तो opposite pair का sum अगर 180 डिग्री है तो वो quadrilateral cyclic कहलाएगा। Theorem 15.8 है, an exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle, right? ये जो exterior angle है cyclic quadrilateral का, this is equal to interior opposite angle. क्यों? क्योंकि देखो ये लीनियर पेयर से ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स है और उसके साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये 180 माइनस एक्स है तो ये x हो जाएगा। ठीक है। सो an exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle, right? तो ये एक तो थ्योरम 15.6, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल is 180 degree. Sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree. Then the मतलब उसका कन्वर्स बेसिकली 15.6 का। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के। पहला क्वेश्चन कीजिए, इसको करके बताइए आंसर। सर हो गया। बताइए आंसर बताइए। सर एंगल डी ए बी 50 डिग्री है ठीक है, और डी बी ए 40 डिग्री है। बहुत बढ़िया। तो ये देखो 130 डिग्री है, ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है भाई। ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा क्योंकि सम जो है इसका 180 होना है। और डी बी ए बी निकालना है, ये देखो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये ए बी जो है डायमीटर 90 फॉर 50 140, तो ये बच गया 40 डिग्री। So ABCD is a cyclic quadrilateral. So angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 180 minus 130, which is equal to 50 degree. So angle DAB is equal to 50 degree. First part. Second, in triangle DAB, we have angle ABD. Okay. Angle DAB plus
ADB plus DBA is equal to 180 डिग्री। अब DAB हम लोग को पता है 50 डिग्री, ADB एंगल ADB is 90 डिग्री, है ना, since AB is a diameter plus angle DBA is 180 degree. So angle DBA will be 180 minus 140, which is equal to 40 degree. क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। थर्ड वाला कीजिए। ट्वेंटी और 110। 20 और 40 बेटा, BDC बोला था। अच्छा तुम BCD निकाल दिया लगता है। Yes, sir. 20 and 40. तो अभी कह रहा है इन द adjoining figure C and D are points on the circumference of semicircle respectively on AB as diameter, right? Given BAD is 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, ये डायमीटर पे है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद DBC 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। कैलकुलेट ABD, ABD निकालना होगा 90, 70, 160, 20 डिग्री हो गया। और उसके बाद ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 70 डिग्री है, ये 110 डिग्री हो गया, 110, 30, 140, तो ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है? सो इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, एंगल DAB प्लस एंगल DBA प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री DBA angle ADB is equal to 90 degrees since AB is diameter. उसके बाद हम लोग आते हैं BDC पे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCD, राइट, तो ये जो BCD वाले ट्रायंगल पे अगर हम लोग देखें, एंगल BCD इज इक्वल टू 110 डिग्री since ABCD is cyclic quadrilateral angle A plus angle C is 180, angle C is 180 minus 70, 110 डिग्री। अब इसके बाद BCD पता चल गया हमें, एंगल DBC दे रखा है 30 डिग्री, एंगल BDC निकालना है विच इज 180 माइनस 30 प्लस 110, 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर बच्चों?
Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सर हो गया। बताइए आंसर फोर्थ का सारे तीनों। सर एंगल BDC 42 है। हम्म। सर BEC 138 है। हाँ ठीक है, और BAC भी 42 है। बहुत बढ़िया। So in the adjoining figure, BD is a diameter. ये हमारा diameter हो गया। DBC is 48 डिग्री। देखो ये 48 डिग्री है, डायमीटर है, तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 40 138 हो गया, 138 और ये 42 डिग्री हो जाएगा। तो BDC 42 डिग्री हो गया। अब BEC निकालना है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना, ये 42 है, तो ये दोनों मिला के 138 हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा BAC हम लोगों को निकालना है, ये 42 है, तो ये भी 42 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सो इन ट्रायंगल BDC, angle BCD is 90 degree since BD is a diameter. BCD 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल BDC is 180 minus 90 plus 48, 42 डिग्री हो गया। Now in BD, so BDCE is cyclic quadrilateral BDCE. Angle BEC plus angle BDC is 180 degree. Angle BEC is equal to 180 minus BDC, 42 degree, 138 degree. ये BEC निकल गया। अब BAC, एंगल BAC is equal to एंगल BDC, angle in same segment. So this is equal to 42 degree. आगे समझ सबको? लिख लिया सबने? यस सर। ये बताइए। Sir, 270. 270 है। ठीक है।
देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ACD प्लस BED। अब आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको जब ज्वाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। और ये एंगल का जो सम है, ये दोनों मिला के 180 होगा। हमें पता है, हमें निकालना है ये एंगल और ये पूरे एंगल का सम। तो ये प्लस ये 180 था और प्लस ऑफ 90 ऐड कर देंगे तो 270 हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन ए, है ना। अब सिंस AB इज diameter, एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल AEB 90 डिग्री हो जाएगा ना। इन ACDE, ठीक है, एंगल ACD, so ACDE is cyclic quadrilateral, ACD plus AED is 180 degree. Adding 1 and 2, we get angle ACD plus angle AED plus AEB is equal to angle ACD plus BED is equal to 180 plus 90, 270 degree. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये क्वेश्चन कीजिए। Sir, 100. 80 नहीं, डिग्री, 80 डिग्री है सर। Sir, 180. 80 degree ABCD. So in the adjoining figure, ABCD is cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. ठीक है। If angle DBC is 55 degree, ये जो एंगल है, this is 55 degree. BAC ये जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है। हमें BCD निकालना है। अब देखो ये जो DC है, जितना एंगल 55 यहाँ सबटेंड करेगा उतना ही 55 यहाँ। अब 55 प्लस 45 ये पूरा 100 डिग्री हो गया, तो BCD कितना बचा, 80 डिग्री बचा। सो सिंस DC is a chord which subtends equal angles at the circle, so angle DBC
is equal to angle DAC, which is equal to 55 degree. Angle BAD is equal to BAC plus CAD, which is equal to 45 plus 55, 100 degree. Angle BCD is 180 minus 100, that is 80 degree. Since ABCD is cyclic quadrilateral. Clear, बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए. Sir, 80 और 50. कितना कितना 80 और 50. हाँ 80 और 50. ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at E. If angle DBC is 70 degree and BAC is equal to 30 degree, ठीक है. Find angle BCD. हम लोग को एक तो ये एंगल निकालना है BCD. Further, if AB is equal to AC, BC, तो उसके बाद हम लोग को ECD निकालना है. ठीक है. तो अब ये देखिए, ये एंगल अगर 70 है तो ये भी एंगल 70 होगा. क्यों? क्योंकि DC जितना एंगल सबटेंड यहाँ करेगा उतना ही यहाँ करेगा. 70 प्लस 30 100 हो गया, तो ये जो एंगल है ये 80 हो गया. राइट, ये पूरा एंगल 80 है. अच्छा, उसके बाद ये अगर 30 है और ये दोनों इक्वल है तो ये 30 है, तो ये जो पोर्शन है ये एंगल ये भी 30 होगा. तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा. ठीक है. सो DC subtends equal angles at B and A. Angle DBC is equal to angle DAC, which is 70 degree. ठीक है. तो angle BAD is equal to angle BA is equal to 30 plus 70, 100 degree. ठीक है. Angle BCD is equal to, so angle BCD plus angle BAD is equal to 180 degree. ठीक है. Angle BCD is equal to 180 minus 100, 80 degree. Now since AB is equal to BC, angle BAC is equal to angle BCA is equal to 30 degree. ठीक है. तो एंगल ECD is equal to 80 minus 30,
50 डिग्री। लिख लिया बच्चों? सर लिख लिया। नेक्स्ट कीजिए। सर हो गया। हो गया? क्या क्या है आंसर? सर 107, 43 और 52। सही। So in the adjoining figure, PQRS is a cyclic quadrilateral. Given QPS is 73 degree, right? This is 73 degree. PQS is 55 degree, right? And PSR is 88 degree, 82 degree, sorry. Find QRS. हम लोग को ये एक तो QRS निकालना है, ये तो सिंपल है, 180 minus 73 कर देंगे. Angle QRS is 180 minus 73 is equal to 107 degree. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट RQS पूछ रहा है, ये एंगल हम लोग को निकालना है RQS, राइट? तो ये पूरा अगर 82 डिग्री है तो ये जो इधर से इधर ये वाला जो डिग्री ये जो होगा, दिस इज इक्वल टू 98 डिग्री. 98 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये 43 डिग्री हो जाएगा. ठीक है ना? और फिर थर्ड पार्ट PRQ निकालना है. सो PRQ इसको ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये एंगल निकालना है, तो ये 82, ये सॉरी अब ये एंगल हम लोगों को पता है 3 डिग्री PQS 55 डिग्री. ये पूरा 107 डिग्री था और ये जो एंगल है यहाँ पे ये 55 डिग्री है, तो ये भी 55 होगा. तो बचा हुआ ये
52 होगा क्योंकि 107 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 52 हो जाएगा। लिख के कर लेते हैं। QRS तो हो गया। अब RQS के लिए एंगल PSR प्लस PQR is 180 degree. Angle PQR is 180 minus 82, 98 degree. Angle RQS 98 minus 55, 43 degree. उसके बाद एंगल PQS is equal to angle PRS 55 degree. Angle in same segment. ठीक है, उसके बाद ये 55 हो गया। हमें पता है एंगल QRS is 107, तो एंगल PRQ is equal to angle QRS minus angle PQ, angle PRS, sorry. (107 minus 55, 52 degree. So 43, 52 और 107. क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो ये कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। बता रहा हूँ।
So in the adjoining figure BQR is equal to 45 degree. तो ये एंगल 45 डिग्री है एंड x इज इक्वल टू 2y. ये जो x का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y. सो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो अब ये देखिए कि ये जो एंगल है ये एंगल ये भी 45 हो जाएगा है ना, इंटीरियर सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और ये एक्सटीरियर ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में. ये पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है राइट. ये पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ये 45 है तो ये भी 45 हो गया है ना. अब ये 45 है, ये x है राइट. और इसको हम लोग निकाल सकते हैं 180 माइनस 45 मतलब 135 माइनस x. 180 माइनस 135 हम लोग कर लेंगे तो 45 प्लस x हो गया. ये 45 प्लस x हो गया ठीक है ना. और उसके बाद 45 प्लस x और ये 45 प्लस x मतलब 45 प्लस 45 प्लस x प्लस y is equal to 180 डिग्री. तो 90 प्लस x प्लस y is 180. x 2y है. 90 प्लस 3y is 180. 3y is 90 तो y is equal to 30 हो गया. y 30 हो गया. x is equal to 2y 60 डिग्री. मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे. Since PQRS is cyclic quadrilateral तो हमारे पास है एंगल PSR is 180 minus 40 sorry PSR is equal to 45 degree. Exterior angle is equal to interior opposite angle. ठीक है. PSR हो गया 45 डिग्री और ये जो हमारा इन ट्राइंगल ASR angle ARS is equal to 180 minus 45 plus x 135 minus x. Angle QRB is equal to 180 minus 135 minus x 45 plus x. उसके बाद यहाँ पे कर लेना इन ट्राइंगल QRB. क्लियर है बच्चों? आज तुम लोग का तो बोर्ड का अनाउंसमेंट होने वाला था डेट का. सर आज वो CBSE का था ना, एजुकेशन मिनिस्टर टीचर्स को एड्रेस कर रहे थे. 4 PM. यस सर. सर चांसेस है कि वो डेट शीट नहीं अनाउंस करेंगे. ना अनाउंस करें. यस सर. थोड़ी स्पेकुलेशन है कि जनवरी में जब स्कूल खुलेंगे तब वो अनाउंस करेंगे.
तो जनवरी में स्कूल खुलने का है? सर हमारे स्कूल तो कह रहा है कि पेन एंड पेपर तो पक्का लेगा वो, तो अभी डेट्स वो 3-4 दिन में दे देगा, जनवरी 6 या 4 ऐसी कोई अराउंड उसी का। आज तो टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन है, तो इसमें अनाउंसमेंट तो क्या ही करेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Sir, DPC 40 degrees हाँ ठीक, and BQC 20 degrees. चलो देखते हैं। 10th वाला का, हाँ ठीक है। तो देखो ये तो एक पहले ये ट्राइंगल PAB लोगे तो ये 60, 80, 140 है, तो ये 40 होगा क्योंकि सम 180 होना है। ये 40 हो गया। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 80 है तो ये 100 हो गया, है ना। ये बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है और ये लीनियर पेयर से ये 100 हो गया, 60 हो गया, 160, तो ये बचा हुआ एंगल 20 हो गया। ठीक है, पहले इन ट्राइंगल PAB हम लोग कर लेंगे एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस APB is 180 degree. PAB is 60 degree, PBA is 80 degree, APB हमें निकालना है, ठीक है, which is equal to 180. APB is same as angle DPC is equal to APB 180 minus 140, 40 degree. Now angle BCQ, ट्राइंगल BCQ में बात करते हैं। एंगल BCQ is equal to angle BAD, which is equal to 60 degree. Angle CBQ is 180 minus 80, 100 degree. Linear pair. So interior angle is equal to, sorry, exterior angle of cyclic quadrilateral. Exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. बस अब ये BQC will be equal to 180 minus 60 plus 100. So this is equal to 20 degree. क्लियर है बच्चों? चलो इसको खत्म कर लेना तुम लोग।
है ना? जो भी इसमें क्वेश्चंस बच गए हैं उसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, 5-6 और क्वेश्चंस बचे हुए, और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और इसमें एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, हाँ ये टेंजेंट और सेकेंड प्रॉपर्टीज वाला है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो फिर, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू।